इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड होकर मैंने एक ड्रेस बनाई थी और वो साड़ी से बनाया था। बस उस साड़ी से मैंने ये प्लाज़ो भी बनाया है। अब उसका जो फ्रॉक था वो तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब इसका प्लाज़ो शेयर करना था। अब ये जो प्लाज़ो है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना। इतना आसान है ना कि अगर आपको सिर्फ़ मशीन चलानी आती है ना, तो आप वो भी कर लेंगी। सबसे पहले इसमें लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो लेना है और ऊपर से नीचे तक नापना है। 3 इंच हमारा सबसे पहले बेल्ट के लिए निकालना है, 14 इंच नीचे डाउन करना है, ऊपर की तरफ मेज़रमेंट आपकी जो भी है उसका डबल रख देना है, बस चौथाई हिस्सा का एक ही हिस्सा रखना है, बस इस तरह से मार्क करके काटना है। अभी इसकी जो लंबाई है वो मैंने 37 इंच रखी थी, इसकी जो मेहरी मोहरी यानी कि बॉटम है ना, वो 7 इंच था। अभी ये बॉर्डर है देखिए, अब ये हमारी साड़ी से बचा हुआ कपड़ा है। अब आपको बता दें कि ये जो फैब्रिक है ना, ये 1.5 मीटर भी पूरा नहीं था। फिर भी जुगाड़ लगाकर इस तरह से कपड़े को रख देना है और अब ऊपर से जो है ना कटिंग कर लेनी है। ध्यान रहे मेन फैब्रिक से पहले आपको ये वाला कट करना है, यानी कि लाइनिंग वाला। अभी आप देखें कि ये सब बच गया जो लेस है ना, इस लेस को मैं यूज़ करने वाली हूँ दुपट्टे में, ठीक है? अब इसके बाद बताते हैं आपको सिलना कैसे है। यार इतना ज़्यादा आसान तरीका मैंने कटिंग और स्टिचिंग का बताया है ना कि आपने अगर इसको पूरा देख लिया ना तो सच में आप सिलाई के काफ़ी ज़्यादा ही बारीकियों को समझ पाएँगे। अभी सबसे पहले आसन वाले पार्ट को लेना है, उसे सिलना है। देखें मैंने क्या किया था ना कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को मिलाकर ग्लू की हेल्प से आयरन कर दिया। अब देखें ऐसा करने से ना हमें एक्स्ट्रा सिलाई लगाने से बचना पड़ेगा क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब इस तरह से दोनों की तरफ का आसन जो है मिलाएँगे। मियानी आप लगाना चाहते हैं ना वो मर्ज़ी आपकी, इसी में 6 इंच या 5 इंच की जोड़ दीजिए हो जाएगा। अब बेल्ट लगाने के लिए आपकी कमर से 5 इंच इलास्टिक कम कर दीजिए, एक बार और फ़ोल्ड करिए, उसके बाद इसको बीच में रख देना है। अब इलास्टिक को ना इस तरह से मोड़ देना है। मैंने आपको कई बार बताया है और इस बार फिर से बता रही कि आपको ना इलास्टिक इसी तरीके से डालनी है। सच में इतना आसान तरीका शायद ही आपने कहीं देखा होगा। अभी एक बार ये इस तरह से लगाने के बाद ना सिलाई ध्यान रहे कि जब आप इलास्टिक पर सिलाई लगाएँ ना, तो उसमें बिल्कुल भी इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाना पहली बार में। आप चारों तरफ से खींच देंगे, सब तरफ गेदर्स बराबर आ जाएँगे। अब इसमें मशीन को जो है ना बीच में इसमें रखना है और धागे को बीच में चलाना है। अब आप इसमें 2 सिलाई लगाएँ या 1 लगाएँ, देखिए 2 का कोई मतलब है नहीं और 2 बस दिखने में बहुत प्यारा लगता है भैया, वो तो ऊपर ही रहेगा, किसको दिखेगा? अपने ही को तो दिखेगा ना। तो इस तरह से देखें काफ़ी ज़्यादा ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसको तैयार किया है। अस्तर वाला प्लाज़ो बनाना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने आपको बता दिया ना सबसे आसान तरीका। अब इधर ये जो है ना इसको पकड़ना है, अब इसमें पाइपिंग लगी हुई थी, उसी पाइपिंग को हम कच्चा लगा हुआ था ना तो उसको पक्का एक बार सिलाई कर देंगे ताकि बाद में ये हमारे फुटवियर में सैंडल में आके फँसे नहीं क्योंकि निकल सकता है, कच्चे पे क्या ही भरोसा करना है। और इस तरह से दूसरी वाले में भी इसी तरह से हमें एक स्टिच करनी है। आपने जो फ्रॉक मैंने इसकी अपलोड की है ना गाउन की, आपने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो चलिए अब इसकी जो मोहरी है उसको मैंने 8 इंच रखा है। बॉटम का साइज़ 8 इंच है, अब आप इसको 7 रखें, 9 रखें, ये लूज़ करना या टाइट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अस्तर और लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को ना एक साथ फिक्स करना है। अब इधर-उधर हुआ ना तो छूट गया तो बस अंदर की तरफ झोल पड़ेगा और वो बहुत खराब लगेगा। इस तरह से झोल नहीं डालना है, कपड़े को और लाइनिंग को दोनों ही फैब्रिक को ना एक साथ ही कट करना है और बराबर कट करना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये हमारा बॉटम पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सच में इसको बनाना कितना आसान था और आपको पसंद आया है ना तो फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। ईद आ रही है, कुछ स्पेशल ड्रेस चाहिए ना तो मुझे कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक